गुस्ल का मसनून तरीका। गुस्ल करने वाला सबसे पहले दोनों हाथों को घुटनों तक धोए, यहां तक दोनों हाथों को धोए, फिर अस्तंजा करे। अस्तंजा करे और अगर निजासत अलग जगह पर लगी हो तो पहले उसको साफ करे, निजासत को साफ करे जहां भी निजासत लगी हो अलग जगह पर। उसके बाद फिर वुजू करे। वुजू के बाद 3 मरतबा सर पर पानी बहाए, फिर 3 मरतबा दाएं कंधे पर पानी बहाए, फिर 3 मरतबा बाएं कंधे पर पानी बहाए और फिर इसके बाद फिर उसको मले। फिर इसी तरह फिर कम से कम 1 मरतबा पूरे जिस्म पर अपने पानी बहाए और मले और किसी से कलाम ना करे। और नोट एक बात याद रखिए कि 1 मरतबा पूरे जिस्म पर 1 मरतबा पानी बहाना जो है ये फर्ज है और 3 मरतबा पानी जो बहाना है ये सुन्नत है। अब यहां कुछ मसाइल है, आप अहबाब तवज्जो करेंगे। वो मसाइल ये हैं कि बाद अब आप कहते हैं कि जैसे अब जदीद दौर के साथ टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पहले वक्तों में ये होता कि बाल्टी होती थी, डोल वगैरह होता था, उसके साथ पानी जमा होता, फिर वो डोल वगैरह के साथ नहाते, सर पर डालते, फिर कंधे पर। अब शावर आ चुका है। अब शावर के लिए क्या हुक्म है? शावर के लिए भी वही हुक्म है। इंसान जब शावर के नीचे खड़ा होता है तो पानी उसके ऊपर आता है, तो फिर वो जैसे सर पर पानी आता है वो पानी जिस्म पर बहाया जाता है। लेकिन उसमें ये कि मसले उसको, हाथ को ऐसे मसले जिस्म के साथ, ताकि कोई जगह जो है वो खुश्क ना रह जाए, कोई ऐसी जगह खुश्क ना रह जाए। पानी तो पहुंच जाता है लेकिन ये होता है कि उसकी पानी की नमी जो होती है वो खुश्की की बिना पर वो पानी ऊपर से गुजर जाता है, लेकिन पानी अच्छी तरह से मिल नहीं पाता, पानी अच्छी तरह से गुजर नहीं पाता। तो इंसान के अगर शावर के अंदर शावर लगा है तो शावर के नीचे खड़ा हो जाए, तो शावर के नीचे खड़ा वही हुक्म जो है वो उसके अंदर दाखिल हो जाता है, इंसान को मिलना। फिर इसके अंदर क्या बाद अहबाब कहते हैं कि वुजू मुकम्मल करें या फिर गरारा कर ले, नाक में पानी डाल लें और जिस्म पर पानी बहा लें। भाई वो तो हो जाएगा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप गरारा करें, नाक में पानी डालें, पूरे जिस्म पर पानी बहा लें, वो आपका गुस्ल जो है वो हो जाएगा। लेकिन ये जो वुजू है, वुजू का ये सुन्नत तरीका है। मैंने पहले ये गुजारिश की, ये सुन्नत का मसनून तरीका वो क्या है? तो वुजू करना जो है ये सुन्नत तरीका है, इससे कोई हर्ज नहीं है। इससे आपका जो वुजू हो जाएगा। नहाने के बाद आप कपड़े चेंज करते हैं, आगे इंशाअल्लाह ताला हम इसको तफसील के साथ बयान करेंगे।